5 नंबर, गुड्स purchased by cash, मान लो कि 10,000 गुड्स परचेस्ड बाई कैश, क्या ब्रॉट है गुड्स बाई कैश, फॉर कैश, कुछ भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो मीनिंग समझो कि क्या समझा रहे ये ट्रांजेक्शन से। ये समझा रहे हैं कि गुड्स हमने परचेस, गुड्स मतलब क्या, गुड्स मतलब होता है जो हम लोग सामान, और परचेस मतलब क्या, खरीदना, यानी कि सामान खरीदे, सामान परचेस किए, बाई किए, किसके थ्रू, कैश के थ्रू, कैसे करने के, यानी कि जैसे कि हम लोग चावल खरीदते हैं घर के लिए, दाल खरीदते हैं, मतलब घर के लिए बोल रहे हैं तो ऐसा चीज तो हम लोग बिजनेस के लिए भी खरीदते हैं ना, ठीक है ना। तो जो भी चीज कोई भी मटेरियल, कोई भी गुड्स अगर हम खरीदते हैं और कैश से, तो यहाँ पर इम्पैक्ट, इसमें कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है, इस पहला स्टेप था कि हम लोग ये समझ गए कि गुड्स परचेस हो रहा है, गुड्स बाई हो रहा है कैश के थ्रू। 2 नंबर स्टेप में हम लोग को क्या सोचना पड़ेगा कि कौन सा अकाउंट में जा रहा है। यहाँ पर अकाउंट क्या है, गुड्स है और कैश है, गुड्स है और कैश है। अब कैश तो फिर से हम बोल रहे हैं रियल अकाउंट, 3 बार कर लिए हम लोग, सही। तो कैश इज अ रियल। अब सोचो कि कैश मेरे पास आ रहा है कि जा रहा है, कैश जा रहा है। सर कैसे, यहाँ पर तो पेड नहीं बोला है, परचेस बोला है ना भाई, परचेस मतलब खरीदना, तो तुम कैश देके ना गुड्स खरीद रहे हो, तो कैश तो गया, कैश आया तुम्हारे पास, कैश तो गया, ठीक है ना, कैश गया, गोज आउट, तो गोज आउट सर समझ गए, कैश होगा सर क्रेडिट, हाँ रियल अकाउंट, यानी ऐसे गोज आउट क्रेडिट, ठीक। दूसरी बात, डेबिट किसको करेंगे सर, गुड्स को, और क्या, क्योंकि गुड्स खर्चा होता है, गुड्स खर्चा होता है ना, सिंपल बात है, गुड्स इज अ खर्चा, क्योंकि गुड्स सोच के देखो एसेट नहीं बोल सकते, गुड्स को एसेट नहीं बोल सकते, क्योंकि गुड्स हमेशा हर मंथ में हमको खरीदना ही पड़ेगा, कि बहुत लोग तो डेली पर्पस के लिए खरीदता है, तो जो डेली खरीदते हैं वो तो एसेट नहीं हो सकता, एसेट तो एक बार खरीद लिया, उसका बेनिफिट हमको ओवर द 5 इयर्स मिलता रहेगा, एसेट का डेफिनेशंस में भी बोले थे। तो गुड्स डेबिट होगा क्योंकि नॉमिनल अकाउंट एक खर्चा है, मगर हम बोले कि गुड्स नहीं होगा, सर क्यों नहीं होगा, देखो गुड्स का 4 पार्ट होता है, और अच्छा से समझना, बहुत लोग को ये पता नहीं है कि हम लोग गुड्स क्यों नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, समझ लो। गुड्स हम लोग परचेस कर सकते हैं, परचेस कर रहे गुड्स तो कुछ ना कुछ हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे, प्रोडक्ट बना रहे, तो वो चीज को तो फिर हम दूसरे को भी बेचेंगे, तो गुड्स सोल्ड भी तो हो रहा है, जैसे कि हमने गुड्स खरीदा, तो जिस दुकान से हमने खरीदा वो क्या किया, गुड्स को बेचा ना, तो गुड्स परचेस भी हो सकता है, सोल्ड भी हो सकता है। परचेस अगर हुआ तो हो सकता है कि कुछ परचेस में डैमेज था, उसको हमको रिटर्न करना पड़े, क्या हमको उतना गुड्स दरकार नहीं है, अभी देख रहे हैं कि प्रोडक्शन थोड़ा सा मंदा जा रहा है, खराब जा रहा है, कम जा रहा है, तो हम कुछ गुड्स को रिटर्न करते विद द क्रेडिट पीरियड, जो मेरा मुझको जो रिटर्न करने का पीरियड था वो पीरियड के अंदर ही हम रिटर्न कर दिए, तो परचेज रिटर्न भी तो होता है, और परचेज रिटर्न क्या करेंगे, गुड्स का ही तो करेंगे, जो गुड्स हमने खरीदे थे। मान लो कि हमने ये पेन खरीदा, अब ये पेन नहीं चल रहा है, मतलब हम नहीं दे रहे मगर फिर निकल जा रहा है, मान लो कि लीक हो गया अंदर से, नहीं लिख पा रहे, तो क्या करेंगे, इसको रख देंगे, उसी दिन हम दुकान में जाएंगे, बोलेंगे अंकल प्रॉब्लम हो गया तो चेंज कर दीजिए, नहीं तो रिटर्न कर लीजिए, तो मान लो कि वो रिटर्न कर दिया, बोले कि नहीं भाई मेरे पास और दूसरा कोई ब्लैक पेन नहीं है, तो 30 रुपये और रिटर्न दे दो, तो हमने जो परचेस किया था वो मेरा रिटर्न हो गया, तो क्या रिटर्न हुआ, गुड्स ही तो रिटर्न हुआ, जो हमने गुड्स को खरीदे थे। ऐसा उल्टा सोचो, वो दुकानदार के लिए क्या हुआ, वो सेल्स कर दिया था, फिर उसके पास वो वापस आ गया, वो हमको ये पेन सेल कर दिया था, तो उसका गोडाउन से निकल गया था, फिर उसके गोडाउन में ये पेन आ गया, क्यों, क्योंकि सेल्स रिटर्न हो गया उसका,
तो सेल्स रिटर्न भी तो होता है। ठीक, सेल्स रिटर्न भी तो होता है। तो ये 4 एलिमेंट्स होता है गुड्स का। सिर्फ गुड्स बोल के छोड़ देंगे तो गुड्स का समझेंगे कैसे कि कौन सा गुड्स बोला है? परचेज गुड्स, सेल्स गुड्स, परचेज रिटर्न गुड्स और सेल्स रिटर्न गुड्स, कैसे समझेंगे? और अच्छी बात, उससे भी अच्छी बात क्या है, परचेज इज खर्चा, डेबिट होता है, नॉमिनल अकाउंट। सेल और सोल्ड इज इनकम, सेल से इनकम होता है, इनकम मतलब क्रेडिट, नॉमिनल अकाउंट। गुड्स मतलब तो नॉमिनल ही हो रहा है, तो परचेज किया तो खर्चा हुआ इसलिए डेबिट, सेल किया तो इनकम हुआ इसलिए क्रेडिट। परचेज रिटर्न, परचेज अगर डेबिट हो रहा है तो परचेज रिटर्न क्या होना चाहिए? क्रेडिट, क्योंकि तभी ना परचेज अगर तुमने 100 रुपए का किए और 10 रुपए का तुमने रिटर्न किए तो तुम्हारे पास अभी नीट परचेज कितना है? 90 रुपए। अगर ये भी डेबिट बैलेंस होता और ये भी डेबिट बैलेंस होता तो डेबिट डेबिट में क्या हो जाता? पॉजिटिव हो जाता, प्लस हो जाता। यानी कि तुम रिटर्न किए फिर भी तुम्हारे पास गोडाउन में गुड्स दिखा रहा है 110, बोलो 110 हो जाएगा ना? रिटर्न किए तो कुछ कम हो जाना चाहिए गोडाउन में से, तो ऑब्वियसली वो उल्टा बैलेंस होना चाहिए, इसलिए परचेज को डेबिट बोला जाता है, परचेज रिटर्न को क्रेडिट बोला जाता है। वैसे ही सेल्स का अगर क्रेडिट बैलेंस होता है तो सेल्स रिटर्न का क्या होगा? डेबिट बैलेंस, तभी ना लेस होगा। अब यहाँ पर मेन जो बात है वो ये है कि देखो गुड्स में 2 बार डेबिट हो रहा है, 2 आइटम डेबिट हो रहा है और 2 आइटम क्रेडिट भी हो रहा है। अगर इस केस में हम ऐसे लिखे कि गुड्स डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश तो हम लोग समझ गए कि कैश से पेमेंट हो रहा है, परचेज हो रहा है, तो कैश तो क्रेडिट होगा ही, ये तो कोई दिक्कत नहीं। मगर ये जो गुड्स को डेबिट किए हमने, ये तो परचेज को भी मेंशन कर सकता है, सेल्स रिटर्न को भी मेंशन कर सकता है। कैसे समझे कि कौन सा गुड्स मेरा डेबिट हुआ है? हाथ क्लियर हो रहा है कि गुड्स क्यों नहीं करते? इसका रीजन खाली हम समझाएं कि गुड्स क्यों डेबिट नहीं करते, बहुत लोगों को ये पता नहीं है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर जब हम लोग गुड्स परचेज बोल रहे हैं, परचेज, तब मेंशन कर ही दे रहे हैं कि तुम परचेज को ही डेबिट करो। सर सोल्ड बोल देता तो सेल को क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट होता है ना, इनकम। तो गुड्स कभी भी नेवर एंड नेवर अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट होता है। क्यों? क्योंकि गुड्स का 4 टाइप्स होता है। अब 2 डेबिट हो रहा है, 2 क्रेडिट हो रहा है, तो कैसे तुम समझाओगे दूसरे को कि ये मेरा इस पर्पस के लिए डेबिट हुआ था? तो तुमको मेंशन करना पड़ेगा कि परचेज के वजह से ये डेबिट हुआ, सेल्स रिटर्न हुआ था इसलिए डेबिट हुआ, सेल्स हुआ था इसलिए वो क्रेडिट हुआ, परचेज रिटर्न हुआ था इसलिए वो क्रेडिट हुआ। 4 अलग अलग बात है, ठीक। तो अभी शायद क्लियर है कि गुड्स हम लोग अकाउंट्स में क्यों नहीं डेबिट और क्रेडिट करते हैं, ठीक है। चलो, तो अब इसको हम लोग ठीक से अगर बोलेंगे तो जर्नल क्या होगा? जर्नल होगा परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि गुड्स हमने खरीदा था इसलिए मेरा खर्चा हुआ, और खर्चा बार बार होता है, गुड्स खरीदना बार बार का लॉजिक है, नॉर्मल बात है। और किससे खरीदे थे? कैश से, तो कैश क्रेडिट। अगर हम चेक से खरीदते तो बैंक क्रेडिट होता, अभी बोले थे कि चेक से होगा तो बैंक। नरेशंस क्या होगा? बिंग गुड्स परचेज बाय कैश। सर आपने तो यही वाला लिख लिया, हाँ ऐसा भी कर सकते हो, मगर कुछ अपने से भी, कुछ जगह में, कुछ जगह मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते, कुछ जगह में मॉडिफिकेशंस कर सकते हो अपना नरेशंस को। तो जो जगह में अपना मॉडिफिकेशंस कर सकते हो वो अच्छा बात है, मॉडिफिकेशंस करके लिखो ताकि तुम लोग सर को भी समझा पाओगे, एग्जामिनर को भी समझा पाओगे कि हाँ ये स्टूडेंट अपने से लिखा, अपने से सोच के लिखा। और अच्छा, और एक बात भी होगा, इससे तुम लोग का दिमाग भी खुलेगा कि क्या बोल रहा है बात को। ऐसा बहुत लोग लिख लेता है, जो भी ट्रांजेक्शन होता है ऐसे लिख देता है। यहाँ पर सोच के देखो, कुछ मॉडिफिकेशंस कर नहीं सकते, जैसे कि स्टार्टिंग ए बिजनेस, उसमें मॉडिफिकेशंस हम किए थे, कैश इन्वेस्ट
इन बिजनेस एज कैपिटल। पेड सैलरी बाय कैश था, तो हमने लिखा था कि कैश पेड फॉर सैलरी, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ था। मगर इस केस में क्या मॉडिफिकेशन करेंगे, बीइंग के बाद तो परचेस नहीं लिख सकते क्योंकि बीइंग इज अ कंटिन्यूअस टेंस, परचेस इज अ पास्ट टेंस, तो कंटिन्यूअस टेंस के बगल में हम लोग तो पास्ट टेंस नहीं लिख सकते, प्रोहिबिटेड है। सो दैट्स व्हाई परचेस बाय कैश। बात समझ में आया? आई होप कि तुम लोग इसके बाद से जब भी हम लोग जनरल का क्लास करेंगे, अभी हम लोग ऑब्वियसली तीन क्लास तो मिनिमम करेंगे, हो सकता है कि 4 क्लास हो जाए, मगर जब तक हम लोग जनरल करेंगे और तुम लोग भी एक क्या बोलते हैं कि एक दिमाग में रख दो कि हम लोग को पर्सनल रियल नॉमिनल से ही सोचना चाहिए, बस ये दिमाग में रख दो बस। और सब कुछ अकाउंट्स का जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी कुछ है, तुम लोग भूल जाओ, हम बोल रहे हैं भूल जाओ, नो प्रॉब्लम, बट खाली रियल नॉमिनल पर्सनल को याद रखो, क्योंकि ये 3 चीज अगर याद रख दिए बाकी सब चीज तुम्हारे पास आ जाएगा। तुम भूल भी गए तब भी तुम्हारे पास आ जाएगा ऑटोमेटिकली, मगर ये 3 चीज अगर भूल गए बाकी कितना भी तुम लोग याद करने का कोशिश करो सब आहिस्ता आहिस्ता भूल जाओगे, क्योंकि कर ही नहीं पाओगे, तुम लोग का प्रॉब्लम हो जाएगा। कुछ समझ तक कर पाओगे मगर उसके बियॉन्ड में नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो ज्यादा हम बात नहीं कर रहे, आज का क्लास यहाँ पर ही कंप्लीट कर रहे। नेक्स्ट क्लास से हम लोग बुक का जो सम्स होता है उसका हम करेंगे। आज तो हमने कुछ एग्जांपल्स हम समझाए और नेक्स्ट दिन से फुल फॉर्मेट से हम लोग करेंगे। इसका फॉर्मेट भी होता है, कैसे क्या होता है वो भी हम समझा देंगे। तब तक पहले ये चीज को नोट आउट कर लो और समझ लो। और अगर रियल नॉमिनल पर्सनल तुम लोग को क्लैरिटी नहीं है तो मेरा सेकेंड वीडियो में वो था, थर्ड वीडियो में भी हम कुछ बात किए उसके ऊपर, उसको भी तुम लोग एक बार देख लो ताकि क्लैरिटी हो जाए। उसके बाद से हम लोग जब जनरल करेंगे और जितना भी चैप्टर्स करेंगे सब डिपेंड ऑन पर्सनल रियल नॉमिनल के ऊपर ही होगा, ठीक है ना? तब तक के लिए बाय।